हेलो दोस्तों, लैब गुरु के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ मैं फिर कुछ नए सवालों के साथ। तो आइए शुरू करें आज का प्रोग्राम। तो आज का पहला सवाल हमारे पास है ट्विंकल का। ट्विंकल कहती हैं, एक बार मुझे फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मैंने उसे चेक किया, कोई जान पहचान का तो नहीं है, लेकिन मुझे उसके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा नहीं मिला जिसे मैं जानती हूँ। फिर भी मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन वो मुझे बड़ा क्यूट लगा, स्मार्ट, उसका हेयर स्टाइल इतना अलग, बिल्कुल सिंपल, लेकिन फिर भी मुझे वो बहुत अच्छा लगा। अक्सर फ्रेंड रिक्वेस्ट देखती और पोस्ट चेक करती। उसके फ्रेंड सर्कल में मुझे कोई ऐसा दिखता ही नहीं कि जो मेरा अपना हो, मैं जानती हूँ। फिर भी मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। फिर मैंने एक दिन सोचा कर ही लेती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता था और मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर हमारी फेसबुक मैसेंजर पे बातें होने लगी और बातें इतनी बातें कि हम कब एक दूसरे को पसंद करने लगे पता ही नहीं चला। फिर हमने एक साथ रहने का फैसला किया, शादी करने का फैसला किया और मैंने अपने घर वालों को ये बात बताई। घर वाले तैयार भी हो गए, लेकिन जब उन्होंने इंक्वायरी की, जांच पड़ताल की, तो वो मेरा रिश्तेदार निकला। पर हमारे यहाँ रिश्तेदारी में शादियाँ नहीं होती हैं। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे पहले पता नहीं था और प्यार हो गया। अब हम पीछे कदम नहीं हटा सकते। ट्विंकल जी, इतना कभी कभी कुछ चीज़ें नसीब से होती हैं। तो देखिए, आपने तो खूब जांच पड़ताल की, फ्रेंड सर्कल में भी आप उसके गए, देखा, लेकिन आपको नहीं ऐसा कुछ दिखा। और फिर इतना करीब आने के बाद आप एक दूसरे को पसंद करने लगे, शादी का फैसला कर लिया, घर वाले भी मान ही गए। अब निकल आई रिश्तेदारी। इसमें आपकी क्या गलती? ना ही उसकी गलती है। और अब तो हर समाज में मैंने देखा है, रिश्तेदारों में शादियां हो रही हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपने उसकी फ्रेंड सर्कल में कोई अपना नहीं देखा तो ज़रूर दूर का ही रिश्तेदार होगा, इतना करीब का नहीं कि शादी नहीं हो सकती। तो घर वालों को समझाइए, सोच बदले, ज़माना बदल गया है। और फिर जब वे आपकी रजामंदी ठोस तरीके से समझेंगे तो मानेंगे। मैंने देखा है कि शादियां हर समाज में अब रिश्तेदारियों में हो रही हैं। तो ऑल द बेस्ट, आप अपने घर वालों को मनाइए और वो मानेंगे। आज का दूसरा सवाल है रवि का। रवि कहते हैं कि मेरी शादी होने वाली है, लेकिन जिससे मेरी शादी हो रही है मैं उसे पसंद नहीं करता। घर वाले हैं कि उसी से शादी कराना चाहते हैं। मैं मना कर रहा हूँ तो कहते हैं कि तुम फिर बताओ कोई लड़की, हम उससे ही तुम्हारी शादी करा दें। लेकिन मैंने तो अभी तक किसी लड़की को पसंद ही नहीं किया है और ना मैंने अभी तक शादी के बारे में सोचा था। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। हो सकता है मैं उस वक्त में किसी लड़की को ढूंढ लूँ या मुझे कोई मिल जाए, या फिर मैं घर वालों की पसंद से ही शादी कर लूँ। अब वक्त के लिए मैं घर वालों से कैसे बात करूँ, उन्हें कैसे मनाऊं? वो मानने को तैयार ही नहीं है। बस उन्हें तो बहू चाहिए। जैसे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़े दिन और लेट किया तो फिर मेरी शादी ही नहीं होगी। रवि जी, थोड़ा अजीब है। घर वालों के लिए भी ये परेशानी का विषय है कि आपको अभी तक कोई लड़की ही नहीं पसंद आई। तो फिर कर लीजिए उनकी ही पसंद से शादी। आपको शादी करना नहीं है
तो समझ जाइए उनकी भी बात ठीक है कि अगर आप उनके पसंद से शादी नहीं करना चाहते तो फिर बता दीजिए कोई दूसरी लड़की। वह तो तैयार है ना आपकी पसंद की बहू लाने के लिए। आप अपने पसंद को जाहिर करें या फिर उनके पसंद की उनकी बहू बना कर ले आइए, और वो भी जल्दी। और जब घर वालों को ये धुन सवार हो जाती है ना तो वो किसी की नहीं मानते। हाँ, अगर आपको थोड़ा वक्त चाहिए तो वक्त के लिए रिक्वेस्ट करिए, घर वाले हैं मानेंगे भाई, क्योंकि उन्हें बहू लानी है, नौकरानी नहीं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये एपिसोड? अगर आपके पास भी है कोई सवाल लव से जुड़ा, रिश्ते से जुड़ा, तो हमें लिख भेजें। हमारी मेल आईडी है khabarlahariya@gmail.com। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9821382999। तो चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।